हाय स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बोला है द रेशियो ऑफ पावर ऑफ लाइट सोर्स S1 टू लाइट सोर्स S2 is 2. S1 is emitting 2 into 10 to power 15 photon per second at 600 nanometer, and if wavelength of source S2 is 300 nanometer, then number of photon per second emitted by S2 कितना होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, अगर हम S1 के लिए मान लेता हूँ कि जो पावर है वो है P1, और इसके लिए हमें वेवलेंथ मैंने मान लिया कि दे रखा है लैम्डा वन, तो लैम्डा वन हमें गिवन है 300 नैनोमीटर, और यहाँ पे फोटॉन पर सेकंड, यानी कि अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ फोटॉन n1 है, तो n1 अपॉन टी की वैल्यू जो दिया है, क्योंकि फोटॉन पर सेकंड बोला है, वो हमें दे रखा है 2 इंटू 10 टू पावर 15, और n1 अपॉन टी को हम मान लेते हैं स्मॉल n1। स्मॉल n1 का मतलब ही होता है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड। इसी तरीके से S2 सोर्स के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो पावर होगा वो P2 होगा, और वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 2 है, और लैम्डा 2 हमें दिया है, सॉरी, पहले का 600 था और दूसरे का है 300, तो ये हो जाएगा 300 नैनोमीटर, और N2 जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल N2 बाई टी, और ये हमें निकालना है। अच्छा, हमें पता है कि पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो अगर हम इसको मान लें कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, तो इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू एन ई अपॉन टी, और n बाई टी को हम लिख सकते हैं स्मॉल n, यानी ये हो जाएगा e, n इंटू ई, और e इक्वल टू होता है एस सी बाई लैम्डा। इसका मतलब P जो होगा, यहाँ पे देखा जाए तो पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड अपॉन लैम्डा के। इसका मतलब अगर हम P2 बाई P1 लिखें, तो ये हो जाएगा N2 बाई लैम्डा 2, और नीचे आ जाएगा N1 अपॉन लैम्डा 1। तो यहां से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा N2 अपॉन लैम्डा 2, और यहाँ पे आ जाएगा N1, और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा 1, और ये हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1/2, इसकी जगह पे लिखेंगे हम 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2, और N2 तो ऐसे रहेगा, और N1 की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर 15, और लैम्डा 1 हमें गिवन है 600, और लैम्डा 2 गिवन है हमें 300, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 15, और ये 2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा इक्वल टू N2। अब इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 10/2 इंटू 10 टू पावर 14, तो यहाँ से 10/2 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 14, सो ये आंसर हो जाएगा 5। थैंक यू।